वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट समूह आलम। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग सीएसपी लेकर काम करना चाहते हैं और उनको यह पता नहीं चल पाता है कि वो बैंकिंग सीएसपी कहां से ले और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना कमीशन मिलेगा। इस तरह की जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, ऐसे में यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो बैंकिंग सीएसपी लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बैंकिंग सीएसपी लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, एनएसडीएल इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है और अब यह कंपनी अब बैंकिंग सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बैंकिंग सीएसपी लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एनएसडीएल ने बहुत से लोकेशन पे अपने बैंकिंग सीएसपी देने के लिए लिस्ट जारी किया है। तो आप अगर उस लिस्ट में आपका पिन कोड आता है तो आप अपने पिन कोड पे एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं और अपने घर से या दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि अगर आप एनएसडीएल की पेमेंट बैंकिंग सीएसपी लेते हैं तो आप पेमेंट बैंकिंग सीएसपी लेकर कौन कौन से काम कर सकते हैं। दोस्तों, पहला, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप मनी ट्रांसफर का काम कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं और मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज का काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो तरह के आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, दूसरा करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन का काम करते हैं तो इसमें आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर को 499 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होता है। यह एक पहला ऐसा बैंक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट पे अकाउंट ओपन करने के बाद कस्टमर से 499 रुपये चार्ज करता है। यह सर्विस आपको मिल सकता है। जो दूसरी सर्विस है, इसमें फंड ट्रांसफर की है। आप इस सर्विस को लेकर बैंकिंग सीएसपी लेकर फंड ट्रांसफर का काम कर सकते हैं। भारत बिल पेमेंट के अंतर्गत आने वाले सभी तरह के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं आप। और दोस्तों, आप इसमें प्रीमियम सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बैंकिंग सीएसपी लेते हैं या बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, उनको दो तरह के डेबिट कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों चार्जेस का। दोस्तों, यह बैंक पहली बार अगर कोई कस्टमर इस बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो उसको 499 रुपये प्लस जीएसटी पे करना होता है। यह पहला ऐसा बैंक है जो अपने कस्टमर से जीरो अकाउंट बैलेंस पे अकाउंट ओपन करने के बाद कस्टमर से 499 रुपये का पेमेंट लेता है। दोस्तों, यह वन टाइम पेमेंट है, इसे बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम चार्ज लगता है। दोस्तों, दूसरी खास बात है दोस्तों आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसमें नेट बैंकिंग की कंप्लीट सर्विस मिल जाती है और आप नेट बैंकिंग के माध्यम से सभी तरह के ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कमीशन का कि बैंकिंग सीएसपी लेकर काम करना चाहते हैं तो उनको कितना कमीशन मिलता है। नए कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 80 रुपये का कमीशन मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप कैश डिपॉजिट का जब काम करते हैं तो आपको 2 रुपये 40 पैसे मिलता है और कैश डिपॉजिट किए गए अमाउंट का 2.8% मिलता है। इस दोनों में जो ज़्यादा होगा दोस्तों वही कमीशन आपको मिलता है। ऐसे ही अगर आप कैश विथड्रॉ का काम करते हैं तो आपको इसमें कैश विथड्रॉ पे भी आपको 2 रुपये 40 पैसे और 2.8%, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही अमाउंट आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों, तो परसेंटेज में 2.8% का कमीशन मिलता है। जो अमाउंट आप विथड्रॉ करते हैं उस अमाउंट का 2.8% और 2 रुपये 40 पैसे, जो ज़्यादा होगा वही आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ लिमिट्स भी है। आप महीने में अगर कैश डिपॉजिट का काम करते हैं तो 5 बार कर सकते हैं और एक बार में आप 49,999 रुपये आप जमा कर सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में। ऐसे ही दोस्तों अगर आप कैश विथड्रॉ करते हैं तो इसके लिए भी लिमिट है। आप महीने में 3 बार कैश विथड्रॉ कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से और इसकी जो लिमिट है 10-10 हज़ार रुपये है। तो ये था बैंक का टर्म एंड कंडीशन और कमीशन। जो लोग अगर बैंकिंग सीएसपी लेकर काम करते हैं उनको ऐसे ही कमीशन मिलेगा। दोस्तों, अब देखते हैं हम कि यह बैंकिंग सीएसपी आपको कैसे मिल सकता है। दोस्तों, यह बैंकिंग सीएसपी आपको बिजनेस कंपनी जो वीकेवी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, इसके माध्यम से आपको मिल सकता है। तो अगर आप बैंकिंग सीएसपी लेना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। बैंकिंग सीएसपी लेने के लिए आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मैसेज करना होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग सीएसपी लेना तो ही आप हमें कॉल करें। दोस्तों, आप हमें मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपकी कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप हमें मैसेज करें। आपकी जो भी जानकारी चाहते हैं आप हमें मैसेज में टाइप करके सेंड कीजिए। आपको इससे संबंधित रिप्लाई मिल जाएगा और आपका सारा प्रॉब्लम
व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही सोल्व हो जाएगा कि एनएसडीएल की पेमेंट बैंकिंग सीएसपी कौन कौन ले सकते हैं। दोस्तों एनएसडीएल की पेमेंट बैंकिंग सीएसपी कौन कौन से लोकेशन पे अवेलेबल है, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी अब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों जो पहला ऑप्शन आता है वेस्ट बंगाल का। दोस्तों वेस्ट बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सीएसपी के लिए लिस्ट जारी हुआ है और इस लिस्ट में वेस्ट बंगाल का पहला स्थान है। दोस्तों वेस्ट बंगाल के बहुत से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे एनएसडीएल पेमेंट बैंकिंग अपना बैंकिंग सीएसपी प्रोवाइड करने जा रहा है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी लिस्ट इस तरह से है। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग है, कोलकाता है, नादिया है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, पूर्वा मेदिनीपुर है। तो इतने डिस्ट्रिक्ट हैं और इस डिस्ट्रिक्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मैसेज करके इससे कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों कितना चार्ज लगेगा इससे संबंधित जानकारी के लिए या सिर्फ आपको मैसेज के माध्यम से ही मिल पाएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लिए है वैकेंसी, और उत्तर प्रदेश के भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये अवेलेबल है। दोस्तों तो अगर आप उत्तर प्रदेश के भी हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि एनएसडीएल पेमेंट बैंकिंग की बैंकिंग सीएसपी लेकर काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों इसकी भी एक लिस्ट है, बड़ी सी लिस्ट है। आइए जानते हैं कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एनएसडीएल पेमेंट बैंकिंग की सीएसपी मिलने वाली है। दोस्तों पहला आगरा है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, बहराइच है, बलिया है, बलरामपुर है, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर है, बुलंदशहर है, चंदेल है, देवरिया है, फैजाबाद, फतेहापुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्धा नगर, गाजियाबाद, जैनपुर, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मऊ, मेरठ, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, श्रावस्ती। दोस्तों बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें अवेलेबल हैं। वाराणसी, उन्नाव, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, सरस्वती। दोस्तों आप अगर इस सभी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यह लिस्ट उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट का है जहां पे एनएसडीएल पेमेंट बैंक की रिक्वायरमेंट है और वहां पे आपको सीएसपी मिल सकता है। दोस्तों ऐसा ही है अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब के भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे यह अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं दोस्तों अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में यह अवेलेबल है एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बैंकिंग सीएसपी। दोस्तों आप अमृतसर से हैं, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर और टारट्रान। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है यह पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब के इन सभी डिस्ट्रिक्टों में यह अवेलेबल है। दोस्तों तो अगर आप पंजाब के इन डिस्ट्रिक्टों में से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस अपनी स्टेटस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप दिल्ली से है, दिल्ली के भी कुछ एरिया है जहाँ पे यह सर्विस अवेलेबल है। अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं तो महाराष्ट्र में भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको यह मिल सकता है। तो जो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के जहाँ पे यह अवेलेबल है। अहमदनगर है, औरंगाबाद है, बीड है, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रायगढ़, सतारा, सोलापुर, थाने। तो अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र में ये सभी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के लिए लिस्ट अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो अपनी लिस्ट की अवेलेबिलिटी आप चेक करा सकते हैं, आपके अपने पिन कोड पे अवेलेबल होगा तो आपको इसकी बैंकिंग सीएसपी मिल सकती है एनएसडीएल पेमेंट बैंक की। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात से है, गुजरात के भी कई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सीएसपी के लिए लिस्ट अवेलेबल है और वहां से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एनएसडीएल की पेमेंट बैंकिंग की सीएसपी मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि गुजरात के किस किस जिले में एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सीएसपी अवेलेबल है। तो ये गुजरात की लिस्ट है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं अहमदाबाद है, अमरेली है, बारूच है, भावनगर है, गांधीनगर है, जामनगर है, कांच है, महेसाना है, नासवारी है, राजकोट है, सूरत है, वडोदरा है, वलसाड है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है ये है गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बैंकिंग सीएसपी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके इसके स्टेटस जान सकते हैं और अवेलेबल होने पे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप
अब बात करेंगे दोस्तों जो नेक्स्ट है कि बैंकिंग सीएसपी लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों इससे संबंधित जानकारी आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो भी पेमेंट होगा उसका 50% पेमेंट आपको पहले पे करना है, क्योंकि प्रोसेसिंग चार्ज पहले आपको देना होगा। और जो 50% पेमेंट है दोस्तों आपको आपका सीएसपी मिलने के बाद पे करना होगा। जब सीएसपी आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद ही आप उसका पेमेंट करना है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज के लिए आपको पहले 50% अमाउंट पे करना हो। तो अमाउंट की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट हो और लेना चाहें तो ही आप हमें व्हाट्सअप करें। उम्मीद है यह वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हो और आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इसमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप यह लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।